रात्रि क्लास चल रहा था 21/9/1967। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी। किसकी बात चल रही थी? वैष्णव पंथियों की बात चल रही थी। वो अपन को कहते हैं हम वैष्णव हैं। अरे पक्के वैष्णव तो देवी देवताएं थे सतयुग में, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। त्रेता में भी सैमी देवताएं थे, वो भी वैष्णव थे। क्यों? क्या बताया? शास्त्रों में जो नाम है ना, देवी देवता, अर्थ है ना, देवी माने देने वाली, लेने वाली नहीं। हाँ, क्या दुनिया के मजे लेने वाली, तो फिर क्या हुई? है? चलो छोड़ दो। हाँ, देना बैंक है वो, तो नाम की देना बैंक है। असली बैंक तो ब्राह्मणों की दुनिया में बनेगी। है? ये तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट, उनकी बैंक कैसी होगी? उनके अंडर में चलने वाली वो बैंक भी तो भ्रष्टाचारी होंगी ना। नाम दे दिया है, जैसे वेजिटेरियंस ने नाम दे दिया है, पक्के वैष्णव हम हैं लड्डू। वैष्णव किसे कहा जाता है? विष्णु की संतान। क्या? ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ब्रह्मा की संतान। एक मात्रा बढ़ती है ना फॉलोअर में, बच्चे के अर्थ में। तो देखो, अभी इस दुनिया में कहेंगे वैष्णव तो कोई भी नहीं है, है? नहीं है, क्योंकि वो तो वेजिटेरियन की बात इसमें नहीं है। किसमें? देवी देवता सनातन धर्म में, जो भगवान ने आकर के देवी देवता बनाए थे। क्या बनाए थे? नर अर्जुन को नारायण जैसा बनाया था ना। नारी लक्ष्मी को, वो नारी द्रौपदी को क्या बनाया था? हा? लक्ष्मी जैसा, नारायणी जैसा बनाया था ना। तो इन देवताओं में जो पक्के वैष्णव थे, जिन्हें भगवान ने बनाया था, उनमें ये वेजिटेरियन की बात इसमें नहीं है। क्या? क्यों? क्योंकि वेजिटेरियन में तो वो प्याज वगैरह भी खा जाते हैं। खा जाते हैं। नाम क्या रखा? पी आज। अरे आज पी लो, फिर जब आएगा तब देखा जाएगा। क्या कहा? होता है कि नहीं? हाँ, तो वेजिटेरियन में प्याज वगैरह खा जाते हैं। हाँ, एक हद के वेजिटेरियन और एक बेहद के वेजिटेरियन। हाँ, सिर्फ मांस मदिरा शायद थोड़ी बहुत हो, मांस मदिरा भी होगी। अरे हद के वैष्णवों में कहते हैं वैष्णव कभी कभी, जैसे ब्राह्मण होते हैं ना आज की दुनिया, तो मांस मदिरा खा लेते हैं नहीं? हाँ, तो ऐसे ही वो मांस मदिरा भी होगी शायद, पता नहीं, बाबा ने देखी नहीं है, अनुमान लगा दिया कि मांस भी खाते होंगे। क्या? मांस जानते हैं किसे कहते हैं? बेहद में मांस क्या होता है? बेहद में मांस होता है देह अभिमान को सुख लेना, देह का, इंद्रियों का सुख लेना, उसको क्या कहेंगे? मांस। तो मांस मदिरा भी होगी। हाँ, ये मच्छी वगैरह ये सभी नहीं खाते होंगे। क्या है? मच्छी वगैरह खाते होंगे? नहीं खाते होंगे। बाबा ने अनुमान लगाया कि मच्छी वगैरह नहीं खाते होंगे। क्यों? मच्छी में क्या खास बात होती है?
अरे बदबू आती है ना, नहीं आती? बदबू आती है बेचारे की। वो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती कि नहीं? हाँ, तो बस ये जो शायद वो वैष्णव लोग वो हद की मछलियां नहीं खाते होंगे। हाँ, बेहद के खाते होंगे कि नहीं? हाँ, जरूर खाते होंगे। कोई फर्स्ट क्लास होंगे तो नहीं खाते होंगे। हाँ, तो जो प्याज खा जाते हैं, मांस मदिरा भी होगी शायद, मच्छी नहीं खाते होंगे, उनको वेजिटेरियन कहा जाता है या वैष्णव कहा जाता है। कहा जाना बात अलग और प्रैक्टिकल में होना बात अलग। तो उन वेजिटेरियंस की कॉन्फ्रेंस होती है। क्या करते हैं वो? कान में फर करके बात डालते हैं, कोई दूसरा ना सुने। जैसे गुरुजी महाराज होते हैं ना, हद के गुरु भी होते हैं, बेहद के गुरु भी होते हैं कि नहीं? हाँ, होते हैं, माता जी को पता है। हाँ, तो जो बेहद के गुरु होते हैं वो किसी को बताना नहीं, कान में मंत्र फूंक देते हैं, उसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस। क्योंकि वो लोग जानेंगे जो वैष्णव नहीं है, जो वैष्णव नहीं है और वो तो खूब मांस मदिरा मच्छी खाते हैं, भारत में ही है ना। हाँ, तो वो सुनेंगे तो वो तो नाराज हो जाएंगे। हाँ, तो इसलिए कान में फुर्रंस कर देते हैं। कॉन्फ्रेंस होती है तो उनको ये समझाना है जा करके कि वैष्णव हैं वो जो पैराडाइज में रहते हैं। क्या पैराडाइज तो जानते हो ना? तुम तो अंग्रेज आदमी हो, है ना? तुम्हारा ही अक्षर शब्द है पैराडाइज। नहीं तो मुसलमानों को समझाना हो तो उनका शब्द क्या है? जन्नत। हाँ, तो वेजिटेरियनों को उनको कहा जाता है किनको? जो है किनको अभी बताया ना, जो सतयुग में त्रेता में दुनिया की आधी दुनिया स्वर्ग होती है और आधी दुनिया नरक राक्षसों की। देवताएं हैं अद्वैतवादी, माने एक को मानने वाले, माने नहीं, द्वैत माने दूसरे को नहीं मानते। और जो राक्षसी दुनिया में, नरक की दुनिया में है, आज से 2500 वर्ष पहले से इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आए, इन्होंने ये जो नरक की दुनिया बनाई, क्योंकि नर है ना, मनुष्य है ना, तो उस दुनिया में ये जो वैष्णव होते हैं वो अपन को वैष्णव कहते हैं, वास्तव में होते नहीं है। क्यों? कारण बताया क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो देवी देवताओं जैसे तो होते ही नहीं। देवी देवताएं कोई मांस मदिरा खाते हैं क्या? नहीं। भारत में कहीं भी ले जाओ मंदिरों में, देवी देवताओं के मंदिरों में, ओ 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास 9th क्लास, वो महाकाली की बात नहीं करना। तो 3rd क्लास जो ब्राह्मण बनते हैं ना, शूटिंग पीरियड की संगमी की दुनिया में, वो जाकर के वो मांस मदिरा खाते हैं। आओ भैया, हमारे पास मांस बहुत है, मछली है, हम मत्स्यावतार। क्या? तुम खूब खाओ। तो डरती है ना मछली, पहले तो डरती थी, जब छोटी थी तो बहुत डरती थी। क्या काय बात से? हाँ, छोटी छोटी मछलियां होती है ना समंदर, बंगाल वाले बहुत खाते हैं, उन्हें मालूम है कि छोटी छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती हैं। तो वो मत्स्य अवतार को डर रहता है, क्या है कि हमको कोई खा जाएगा, है ना? तो जो
शास्त्रकारों ने मत्स्य अवतार दिखाया है ना, उसमें वो मत्स्य अवतार और जिस राजा ने अपने बुद्ध रूपी कमंडल में रखा ना, उसके कमंडल में पहुंच गई, अंजलि में लिया, देखा कि वो छोटी सी मछली है, तो उन्होंने कहा हमें बचा लो, है, उन्होंने अपने कमंडल में, बुद्ध रूपी कमंडल में डाल लिया। तो मछली कहती है कि अब ठीक है, कमंडल में डाल दिया, अब तो मैं जल्दी जल्दी बढ़ा, अभी तक तो मुझे डर लग रहा था क्या, हाँ मछलियां कोई बड़ी वाली खा जाएंगी, लेकिन अब तो मैं आपकी सुरक्षा में आ गई हूं। आपका तो नाम ही है सत्यव्रत जी महाराज। क्या नाम है? सत्य का व्रत लेने वाले महाराज। जैसे सत्य हरिश्चंद्र थे ना, हाँ, तो आप तो वही सत्य हरिश्चंद्र की जन्म लेने वाली आत्मा है। सत्ययुग में सत्य हरिश्चंद्र थे, अब जन्म लेते 84 के चक्कर में, अब आकर के सत्यव्रत महाराज बने, जहाँ बंगाल में मछलियां बहुत खाते हैं और बहुत समंदर में से पकड़ते हैं, नदी गंगा जल में, गंगा जी में से पकड़ते हैं। तो मुझे बहुत डर लगता है क्या कि जो या तो बड़े बड़े मगरमच्छ खा जाएंगे और उनसे भी बच गई तो ये बंगाली जो है ना, ये तो बहुत मछलियां खाते हैं, ये खा जाएंगे। तो वो उसने कहा, किसने? मत्स्यावतार ने कहा हमें ये खा जाएंगे, आप हमें कमंडल में ले चलो, बढ़ूंगी तो मैं जल्दी जल्दी। तो वो बढ़ गई, तो उन्होंने बड़े मटके में डाला, उसमें भी बढ़ गई। तो फिर उन्होंने ले जा करके एक बड़े हौदे में बनाया, जहाँ दिल्ली में सीलमपुर था ना, तो वहां मछलियों की बीज बोया गया था, बड़े बड़े तालाब बनाए गए थे क्या, हाँ वहां कोई बीज रूप मछलियां भी होगी ना, हाँ, तो पहले बनाए थे, अभी तो वो बिगाड़ दिए हैं, ये गवर्नमेंट है, रोज रोज बातें बदलती रहती हैं। तो वो मछली बहुत डरती थी कि मेरे को खा जाएंगे। अब ये समझने की बात है क्या कि ज्यादा मांस किसमें होता है? कौन से जानवर में बहुत मांस होता है? मछली में मांस बहुत होता है। छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली, व्हेल मछली हो है, और सील मछली हो, हड्डी बहुत थोड़ी है ना, थोड़ी सी हड्डी। तो जो मांसखोर हैं वो बहुत खाते हैं, हद के मांसखोर वो तो ये वैष्णव आज की दुनिया के हो गए, और बेहद के मांसखोर भगवान जब आते हैं संगम युग में, तो जिन बीज रूप आत्माओं को पैदा करते हैं ना, रुद्रमाला के मणके कहे जाते हैं ना, बीज रुद्र की माला है ना, माला माने संगठन, तो उस संगठन में जितने भी हैं सब मांसखोर। बेहद का मांस जानते तो ना, समझा कि नहीं? हाँ, चलो कभी तन से नहीं खाते होंगे, इंद्रियों से नहीं खाते होंगे, मन में तो खाते ही रहते, दृष्टि से खाते रहते, खाते कि नहीं? हाँ, तो कहेंगे उनको वेजिटेरियन कहेंगे ना, हद वालों को कहेंगे ना बेहद वालों को कहेंगे। अरे वैष्णव तो कहा जाता है देवी देवताओं को, तो जो आज अपन को वैष्णव कहते हैं, जिनको वैष्णव कहा जाता, दुनिया भी कहती है वैष्णव है, वेजिटेरियन खाते हैं, तो उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, तो उनको ये समझाना है, किनको? हद वालों को पहले समझाना कि बेहद वालों को? किसों को समझाना? बेहद वालों को। बेहद वालों को समझाना है, जाकर के समझाएंगे कि वैष्णव हैं जो सच्चे वो तो
पैराडाइज में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पैराडाइज में। पैराडाइज शब्द क्यों बोला? समझाने के लिए। अंग्रेज होगा ना तो पैराडाइज जल्दी समझेगा। हाँ, तो बताया तुम तो क्रिश्चियन हो, हैं, इसलिए हम तुम्हारी भाषा में थोड़ा थोड़ा हम भी भाषा जानते हैं तुम्हारी। तो पैराडाइज में ये रहते हैं कौन? सच्चे पक्के वैष्णव। तो पक्का बनना है वैष्णव कि कच्चा वैष्णव बनना है? क्या बनना है? पक्का वैष्णव। और वो हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। क्या देवी देवता शब्द क्यों लगा दिया? अरे सनातन धर्म तो आज हमने सुना बहुत, देवी देवता सनातन धर्म, ये क्या बात हो गई? अरे अभी तो बताया, भगवान आते हैं तो नर अर्जुन और नारी द्रौपदी को क्या बनाते हैं? सतयुग का नर से नारायण बनाते हैं। देवी देवताएं थे ना, नारायण और नारायणी। तो कौन सा धर्म स्थापन किया भगवान ने? तो उन्हें भगवान को कहते हो हेवनली गॉड फादर। तो हेवनली गॉड फादर ने जरूर हेवन स्थापन किया होगा ना। हाँ, देवी देवता धर्म स्थापन, हिंदू हम कहते हैं देवी देवता धर्म, आप लोग कहते हैं डीटी, है ना। हाँ, तो देवी देवता धर्म वाले जो थे वो ही सच्चे कहे जाएंगे। सनातन, सनातन माने पुराने जमाने की बात है देवी देवताओं की, जो सतयुग में ही थे सच्चे सच्चे। त्रेता में भी उनकी कलाएं कम हो जाती हैं। क्या ज्ञान की रोशनी कम हो जाती कि नहीं? जैसे चंद्रमा में 16 कला संपूर्ण, फिर धीरे धीरे उतरते उतरते एकदम अंधेरे अंधेरे। तो ऐसे ही ये जो इस दुनिया में जन्म लेने वाली आत्माएं हैं ना, भगवान ने देवी देवता की दुनिया बनाई थी, हेवन में हेवनली गॉड फादर ने। और वो देवताएं जन्म बाई जन्म नीचे उतरते उतरते, सीढ़ी नीचे उतरते गए। हाँ, तो उनकी कलाएं कम होती गई। बुद्धि में से जो असली ज्ञान है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, वो निकलता गया। और द्वापर युग में आते आते द्वैतवादी युग में जब से ये विधर्मी धर्म पिताओं के संग के रंग में आए ना, तो बस सब भूल गए कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है? ज्योति बिंदु आत्मा है। तो भूल गए, तो फिर सब तो नहीं भूले, क्योंकि ऋषि मुनि थोड़ा शास्त्रों में उन्होंने कुछ सच्चाई लिखी थी साक्षात्कारों में कर करके। तो उन शास्त्रों के प्रभाव से वो माताएं थोड़ी ज्यादा भावशाली होती हैं, तो उन्होंने आत्मा तो याद नहीं, क्या किया? बिंदी लगाना शुरू की। क्या? हाँ। और जो राजघराने होते थे उन्होंने फिर टीका लगाना शुरू किया बड़ा वाला, कि मैं छोटी बिंदी नहीं बनूंगा, मैं तो बड़ी बिंदी बनूंगा, मैं बड़ी आत्मा हूं। तो अपना बड़प्पन दिखाने के लिए टीका लगाया। काहे के लिए बड़प्पन? अरे रानियां बनती हैं, वो तो रानियों को फॉलो करने वाली भी अपने अपने घर में रहती हैं। अरे हम तो बाहर निकल करके बड़े बड़े युद्ध करते हैं, तो हमारी पूजा करो ना युद्ध में जाते समय, तो हमको टीका लगा, हम बिंदी बिंदी नहीं लगाएंगे क्या? हाँ, तो टीका लगाने की प्रथा राजाओं में, राज परिवार में शुरू हुई। तो फिर प्रजा ने भी क्या किया? प्रजा वाले तो पैदलिया बनते हैं। क्या लड़ंका जो योद्धा होते हैं ना, वो पैदलिया होते हैं ना। तो फिर उन्होंने क्या किया? हाँ, उन्होंने भी टीका लगाना शुरू कर दिया। तो वो यादगार है। क्या यादगार है? अभी भी चल रही है यादगार। पुरुषों को तो देखो बता ही दिया है। क्या ब्रह्मा बाबा के मुख से, ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकलती है ना भगवान की, तो उन्होंने बता दिया। क्या पुरुष तो सब आज की दुनिया में क्या हो गए? दुर्योधन, दुशासन, दुष्ट युद्ध करने वाले। क्या शादी करके जब कन्या को घर में ले जाएंगे तो कन्या बेचारी कहेगी ना 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 ना, वो नहीं मानेंगे।
वो तो झगड़ा टंटा कर देंगे, हाथ पांव चला देंगे, मार मूर करेंगे, पकड़ लेंगे, हैं, हाथ पांव बांध देंगे और फिर अपना युद्ध करेंगे। तो वो जो सतयुग में थे वो तो ऐसे काम नहीं करते थे। ये जो धर्म पिताएं आए द्वैतवादी द्वापर युग से, इन्होंने हिंसा का धर्म सिखाया है। क्या मालूम है ना, आज से 2500 वर्ष पहले की ही बात है। चंद्रगुप्त राजा था ना, तो वो राजा कैसे बना है? हाँ, चाणक्य ने उसको राजा बनाया, ब्राह्मण था। तो उस समय विदेश से कोई आक्रमणकारी लाखों की तादाद में सेना लेकर के आए। ये मुसलमान होते हैं ना, मुसलमान तो बहुत पैदाइश करते हैं बच्चों की, करते हैं कि नहीं? बहुत पैदाइश करते हैं। तो उनकी सेना जल्दी जल्दी बढ़ेगी कि घटेगी? भारतवासी तो ब्रह्मचर्य को बहुत मान देते हैं और कन्याओं माताओं की तो बहुत सुरक्षा करते हैं, ब्रह्मचारी रहें, व्यभिचारिणी न बन जाए, हैं, वर्णशंकर न बन जाए। तो ढेर सारी उनकी सेना उनकी तैयार हो गई। 100, 200, 500 वर्ष में ही ढेर सारी सेना तैयार हो जाती, और उन्होंने आकर के भारत पर आक्रमण किया और खूब खून रेजी की। जानवर बुद्धि हुए ना, क्या हुए? बुद्धि कैसी बन गई उनकी? तो वो धर्म पिताएं, जो विधर्मी धर्म पिताएं आते हैं विदेशी, क्या कहेंगे? इब्राहिम बुद्ध को क्या कहेंगे? विदेशी। चलो बुद्ध भारत के थे, लेकिन उन्होंने अपनी भाषणबाजी कर करके, भाषणबाजी करते हैं ना, बहुत वाचा चलाते हैं, और दुनिया तो यही समझती है पंडित सोच जो गल बजावे, क्या समझती है नहीं? तो बस चीन के इलाके में और नेपाल और तिब्बत और यो जो जितने भी ऐसे इलाके हैं उत्तर साइड के, वहां उन्होंने जो ज्ञान सुनाया ना भाषणबाजी करके, तो बस ढेर सारे बौद्ध ही निकल। तो उनको भी विदेशी कहेंगे कि नहीं? चलो विदेशी मत कहो। फिर जब विदेशियों ने आक्रमण किए तो बौद्धियों ने हाथ उठाई दिए कि नहीं? अहिंसा परमो धर्म, हो गई अहिंसा परमो धर्म। अपने बीवी बाल बच्चों की सुरक्षा नहीं की, हाथ उठाए दिए, युद्ध किया नहीं है, तो फिर वो तो हिंसक तो उठाए ले जाएंगे नहीं, उनको उठाए ले गए। अरे तुम अपने घर परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकते हो, हैं? तो तुम विश्व की सुरक्षा क्या करोगे? विश्व में क्या तुम अहिंसा का पाठ पढ़ाए रहे? पढ़ाई लिया तुमने अहिंसा का पाठ। अहिंसा का पाठ तो भगवान जो इस सृष्टि पर एक ही बार आता है, ऐसे नहीं 20-20, 10-10, 24-24 अवतार लेकर के आता है। एक ही बार कलयुग के अंत में, और जब सतयुग का आदि होना बनाना होता है तब आता है, और देवी देवताओं की अहिंसक दुनिया स्थापन करता है। वो देवी देवताएं सच्चे अर्थों में वेजिटेरियन थे। क्या वो कोई प्राणियों को काट पीट के नहीं खाते थे, वो कोई मछलियां नहीं खाते थे, हैं? जैसे ये सतयुग से पहले कलयुग था ना, तो कलयुग में जो यूरोपवासी यादव थे ना, जिनके पेट में से मिसाइल से निकले थे मूसल, शास्त्रों में नाम उनका मूसल दे दिया, बुद्ध रूपी पेट से निकले थे। हाँ, तो शास्त्रकारों ने समझ लिया पेट से निकले थे। तो वो वृष्णिवंशी जो यादव थे ना, वो यादवों ने क्या किया था? वो मिसाइल्स बनाए थे, बड़े हिंसक थे, हम सारी दुनिया को खत्म कर देंगे, ऐसे हिंसक। बताओ, वो ही हिंसक जो हैं उन्होंने अपनी भाषा बनाई दी। द्वापर से द्वैतवादी युग आता है ना दैत्यों का, तो वो अपनी भाषा चलाते हैं।
उन्होंने उसे पैराडाइज कहना शुरू कर दिया। किसको? जो भगवान ने, हेवनली गॉड फादर ने दुनिया बनाई थी ना, उसको पैराडाइज कहना शुरू कर दिया। तो वो पैराडाइज में वास्तव में देवी देवताएं रहते थे जो सच्चे वेजिटेरियन थे। हाँ, और वो सतयुग में ही थे, पक्के पक्के। तो उनको ये समझाया जाएगा, किनको? जो दुनियावी वैष्णव बने पड़े हैं ना, विदेशों से, यूरोप देशों से भी आकर के कोई क्रिश्चियंस हैं, वो वेजिटेरियन बन गए हैं, वैष्णव कहते हैं हम वैष्णव पंथी हैं। तो उनको समझाया जाएगा कि जो विषय सागर में नहीं गोते खाते हैं, क्या? कौन से सागर में? विषय सागर। विषय ना, जिससे वैश्य पैदा होते हैं। क्या? सतयुग में देवता, त्रेता में क्षत्रिय, और द्वैतवादी द्वापर युग में विषय विकार में जाने वाले वैश्य कहा जाता है। वो कर्मेंद्रियों को बहुत महत्व देते हैं, सबसे जास्ती महत्व देते हैं सुख लेने के लिए। कौन सी कर्मेंद्रिय को? कामेंद्रिय को। और सीखे कहां से? इब्राहिम ने आकर के सिखाया। क्या? आज से 2500 वर्ष पहले ये जो देवताएं थे वो इब्राहिम के प्रभाव में आ गए, और प्रभाव में आकर के वो भी वही कर्म करने लगे। क्या? कर्म करो और इंद्रियों के सुख भोग। हाँ, पता है ये कर्म करना किसने सिखाया है? अरे कर्म करना ये रजोगुणी आत्माओं का काम है। हाँ, इसलिए उन रजोगुणी आत्माओं की जो रज धर्म होता है ना, वो ये आज के जो दुर्योधन दुशासन है उन्हें भी पता है। द्वापर युग से ये रजो धर्म शुरू हुआ। क्या? ऐसा कामांग से। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि शंकर जी को बहुत क्रोध आ गया तो उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। अब कामदेव कोई बाहर का कोई देवता थोड़ी होता है, वो तो अंदर की कमजोरी है इंद्रियों की, है। वही शंकर वाली आत्मा जो आज पत्थर के रूप में पूजी जाती है शिव के मंदिरों में, वो पत्थर बुद्धि बन जाती है जन्म लेते लेते कलयुग के अंत में। हाँ, तो वो पत्थर बुद्धि में वो शिव भगवान प्रवेश करते हैं। कौन सी आत्मा? शंकर वाली जो आत्मा थी है, जिसका शंकर का एक ही नाम है, जो निराकार शिव ज्योति के साथ जोड़ा जाता है। कहते हैं ना शिव शंकर भोलेनाथ, कभी कहते हैं शिव विष्णु भोलेनाथ, शिव ब्रह्मा भोलेनाथ, कहते हैं? नहीं, क्या कहते हैं? शिव शंकर। क्योंकि भारत में तो ये मान्यता है ना कि ऊंच से ऊंच देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन उनमें जो ब्रह्मा था ना वो रजोगुणी था। रजोगुणी ना का मतलब है भगवान ने जो ज्ञान सुनाया उसको वो ब्रह्मा पूरा समझ, अरे भाई पूरा समझ नहीं सका। न समझने के कारण क्या हुआ है, वो ब्रह्मा ने बस कर्म करना शुरू कर दिया। क्या क्या कर्म करना शुरू कर दिया? कर्म इंद्रियों से कर्म होते हैं ना, तो वो कर्म इंद्रियों से जो कर्म होते हैं, ज्ञान इंद्रियों की बात नहीं, कर्म इंद्रियों से जो कर्म होते हैं, भाग दौड़ करना। क्या? ये प्रोजेक्टर शो बनाना, भाग दौड़ करो, प्रोजेक्टर दिखाओ, ये प्रदर्शनी करो, जड़ चित्रों की प्रदर्शनी, ये भाग दौड़ करो, ये मेला मला खड़ा करो, ढेर सारे स्टॉल लगाओ चित्रों के और उनमें मेले मला खड़े करो। क्या करो? समझा? ये योग शिविर बनाओ, ये कॉन्फ्रेंस करो। अरे भाई ये कॉन्फ्रेंस कहां से सीख ली? ब्रह्मा वाली आत्मा ने है। ये सारा 69 के बाद शुरू हुआ या पहले? अरे ये चित्र है जो जड़ चित्र हैं 69 से पहले ही बनना शुरू हो गए थे या बाद में शुरू हुए? झाड़ का चित्र है ना, लक्ष्मी नारायण का चित्र
त्रिमूर्ति का चित्र, गोले का चित्र नहीं था, है? चल, तो वो जड़त्वमयी बुद्धि होने के कारण उन्होंने जड़ चित्रों की प्रदर्शनी, मेले, मलाखड़े, कॉन्फ्रेंस करके वो अपना जो थोड़ा बहुत ज्ञान समझा वो सुनाना शुरू कर दिया। तो समझा, ये जो रजोगुणी दुनिया की पैदाइश करने वाला कौन हुआ है? मूल कौन हुआ? ब्रह्मा। इसलिए उस ब्रह्मा ने सच्चे सच्चे ब्राह्मण भी पैदा किए हैं जो सूर्यवंशी कहे जाते थे, हा? और चंद्रवंशी भी कहे जाते थे जो देवता बने। और फिर वो सतयुग त्रेता के जो रामकृष्ण जैसे देवताएं थे वो द्वापर युगी दैत्यों की दुनिया में द्वैतवाद आने से दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, है ना, हो गई ना। तो ये दो दो द्वैतवादी दुनिया में वो कर्म करना कर्मेंद्रियों से किसको देख करके उन देवताई आत्माओं ने शुरू कर दिया? किससे प्रभावित हुए है? कैसे कन्वर्ट हो गए दूसरे धर्मों में? अरे भारतवासी ही कन्वर्ट होते हैं ना, कोई विदेशी धर्म वाले तो कन्वर्ट, वो तो बड़े पक्के होते हैं अपने धर्म के, है क्या? जो पक्का मुसलमान होगा वो कभी भी अपनी कुरान को छोड़ करके दूसरे धर्म ग्रंथ को नहीं पकड़ेगा क्या? जो पक्का सिख होगा ना वो फिर वो तो अपनी धर्म पुस्तक पकड़ेगा, गुरु ग्रंथ साहब। पक्का क्रिश्चियन होगा तो क्या करेगा? वो बाइबल ही पकड़ेगा। हाँ, ये कच्चा अगर होगा तो फिर वो तो न बाइबल को मानेगा, न गिरजाघर को मानेगा, न क्राइस्ट को मानेगा नहीं, वो तो नास्तिक हो गए, उनकी तो बात ही छोड़ दो। तो ये जो क्रिश्चियंस है ना, जो कहते हैं पैराडाइज पैराडाइज पैराडाइज, वो पैराडाइज में सच्चे वैष्णव थे क्या? वो नहीं जो यूरोपीय क्रिश्चियंस आकर के भारत में क्या हरे राम क्या हरे राम हरे कृष्ण एक संप्रदाय निकला है ना, हाँ, वो कहते हैं हम वैष्णव हैं, हाँ, इस्कॉन वाले, हाँ, इस्कॉन वाले जो अपना मंदिर बनाते हैं, तो कहते हैं हम हैं इस कीचड़ की दुनिया में रहने वाले, कमल के फूल समान अपने घर में रहते हैं, इसलिए हमने जो मंदिर बनाए हैं कमल के फूल के मंदिर बनाए ना। हाँ, तो वो पैराडाइज में देवताएं थे ना, ये पक्का कर लो, वो ही सच्चे देवताएं वैष्णव थे जो वेजिटेरियन थे, हैं? अभी वो सनातन देवी देवता धर्म तो रहा नहीं। कहीं कहीं कोई परिवार भारत में आजकल भी मिल रहे हैं। ऐसे वो कौन सा स्टेट बताया भारत में जहां 100-150 के लोग एक ही बाप के परिवार में पल रहे, बाप भी जिंदा, बच्चे भी जिंदा, उनके बच्चे भी जिंदा। हाँ, मिजोरम में, हाँ, ठीक याद दिलाया। हाँ, तो ये सनातन देवी देवता धर्म वाले जो थे उनका धर्म आज बिल्कुल प्रायः लोप हो गया है। प्रायः का मतलब बहुधा करके लोप हो गया। ओ थोड़ा सा कहीं, थोड़ा कहीं भारत में बहुत ढूंढेंगे तो ऐसे संगठित परिवार मिलेंगे जो माँ बाप को बहुत मान्यता देते हैं। क्या देवी देवताएं जो थे ना वो माता पिता को बहुत मान्यता देते थे, पिता को, माता को और उसके बाप को भी, क्योंकि पहले तो पुराने जमाने में बाप भी जिंदा रहता था, बाप का बाप
दादे भी जिंदा रहता था और फिर परदादे भी जिंदा रहता था, कभी कभी तरदादे भी जिंदा रहता था। तो वो जो देवी देवता सनातन धर्म वाले देवताएं थे, वो तरदादे को, परदादे को और दादे को ज्यादा मान्यता देने, वो बाप से भी ज्यादा मान्यता देते। क्यों? क्योंकि आज तक भारत में परंपरा चली आ रही है। क्या परंपरा चली आ रही है कि बाप वर्षा दे या न दे, लेकिन बाप को दादे परवादे की जो कमाई रखी हुई है, दादे परदादे तरदादे की कमाई की हुई रखी हुई है, वो जरूर देनी पड़ेगी बच्चे को। क्या समझ में आया? तो ये परंपरा भारत में क्यों चल रही है? ये परंपरा भगवान ने आकर के डाली थी। क्या भगवान के बच्चे ब्राह्मण, ब्राह्मण बने सो विष्णु जैसे देवता बने, और विष्णु जैसे देवता के बच्चे 16 कला संपूर्ण राधा कृष्ण बने, जो बड़े होकर नाम पड़ता है लक्ष्मी नारायण। क्या लक्ष्मी नारायण के मंदिर बड़े भव्य भव्य बनते हैं ना, है? राधा कृष्ण तो बच्चे थे, राजा रानी तो नहीं थे। जब बड़े हो गए तो फिर उन्होंने खूब अपना बढ़िया महल बना। उनको मिलेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, प्रकृति सारा सब कुछ उनको मुहैया करके देती है। तो वो देवी देवताएं, समझ में आ रहा है? हाँ, वो देवी देवताएं वैष्णव सच्चे थे। वो मांस मदिरा नहीं खाते थे, वो प्याज व्याज भी नहीं खाते थे, और मछलियां भी नहीं खाते थे। हाँ, तो वो सतयुग में थे। तो उनको समझाया जाएगा है कि जो विषय सागर में गोते खाते हैं, समझा? कब से? 2500 साल से, जब से ये इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आए ना, देह अभिमानी सांडे। क्या? कौन? बड़ा देह अभिमान भरा हुआ है उन आत्मा, शुरुआत से ही लेके जब से इस दुनिया में आते हैं आत्मलोक से, जिसे मुसलमान कहते हैं अर्श, अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, क्या कहते हैं? हाँ, सोल वर्ल्ड। हाँ, वहां से वो जो आत्माएं आती है ना, तो वो ये जानती ही नहीं कि सच्चे वैष्णव या सच्चे जो देवताएं थे वो भगवान ने बनाए थे। नर को नारायण जैसा देवता किसने बनाया? कौन सा भगवान? अरे दुनिया भर के सर्वव्यापी भगवान नहीं, कि राम भी भगवान, कि कृष्ण भी भगवान, अरे तो जो आया सो बंदर भी भगवान है, क्या क्या बनाई दिए, सुअर भी भगवान। अरे भगवान की तो दुर्गति कर दी। अरे भगवान इनको नहीं कहा जाता, भगवान तो वो है जो अकर्ता अभोक्ता अजन्मा है। क्या? वो गर्भ से कभी जन्म लेता ही नहीं, है आत्मा, लेकिन वो निराकार शिव है। कैसा है? शिव माने कल्याणकारी। आज कल्याणकारी और कल कल्याणकारी, शंकर जी ऐसा? हाँ? कैसा? नहीं, वो तो ठीक है। पुरानी दुनिया का जब तक विनाश नहीं होगा, पुराना मकान तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक मकान नया बने। ये भी सृष्टि रूपी मकान है। तो शंकर जी जो है, जो शिव बाप का बड़ा बच्चा है, जिसे एक शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। आज परंपरा है ना दुनिया में, क्या क्या परंपरा है कि जो भारत में खास जो बड़ा बच्चा होता है ना, खास अपने नाम से आगे बाप का नाम जरूर लगाता है। क्या? हाँ, अगर कंपनी भी कोई बनाएंगे तो कहेंगे राम सन्स एंड कंपनी, बाप का नाम पहले और फिर सन्स, उनके बच्चे, उनकी कंपनी। बाप का नाम नहीं भूलते। ऐसे नहीं मुसलमानों की तरह औरंगजेब बन करके बाप को ही जेल में डाल दे। क्या? हाँ, ये तो द्वैतवादी इन राक्षसों की हिंसक दुनिया में ये काम होते हैं। क्या?
भारतवासी जो सच्चे वैष्णव थे, देवी देवताएं, वो ऐसे हिंसक काम नहीं करते, क्योंकि भगवान आकर के हिंसा सिखाता ही नहीं है। ये तो देहधारी मनुष्य गुरु हुए, ऋषि मुनि दाढ़ी मूछ वाले, काली दाढ़ी मूछ वाले, जैसे ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला। दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य होते हैं भिखारी, भिखारी कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाले, या देवता होते हैं? वो तो भिखारी कर्म करने वाले मनुष्य ही होते हैं। मनुष्य उन्हें कहा जाता है जिनका मन चलायमान रहता है, चंचल होता है। तो ऐसी भी कोई दुनिया में आत्मा काम करने वाली है, पार्ट बजाने वाली है, जो कैसी है? इंद्रियों से भोग वासना नहीं लेती है। क्या? भोगी नहीं है, अभोक्ता है। कौन? अभी बताया, शिव। क्या मतलब? कल्याणकारी, अल्पकाल का कल्याणकारी नहीं, क्या सदा काल का कल्याणकारी। इसलिए उनका नाम देते हैं सदा शिव। नाम देते ही नहीं? हाँ, तो वो सदा शिव इस सृष्टि पर भले आकर के कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में आकर के पार्ट बजाता है, फिर भी जैसे और धर्म पिताएं आते हैं ना इस दुनिया में, कितना टाइम पार्ट बजाते हैं? ज्यादा ज्यादा 100 साल। ऐसे ही वो शिव इस सृष्टि पर आता है तो वो 100 साल पार्ट बजाता है, जिसे कहते हैं शूटिंग पीरियड वाला संगम युग। ये दुनिया एक ड्रामा है ना, ह्यूज ड्रामा, बेहद का ड्रामा। पता है कितने साल का? उन ऋषि मुनियों ने तो लाखों वर्ष की सृष्टि की आयु बता दी। वास्तव में सृष्टि की आयु लाखों वर्ष क्यों बता दी? बड़े चालाक थे, होशियार थे, चतुर सुदान। उन्होंने क्या किया? देखो, अगर हम असली आयु बताएंगे सृष्टि की, है कि भाई इस नरक की दुनिया में जहां हिंसा होती है ना, हिंसक जानवरों की दुनिया है ना, कांटों के जंगल की दुनिया, दुखदाइयों की दुनिया, तो इस दुनिया में अगर हम बताएंगे कि 2500 साल से ये विधर्मियों के आके चक्कर में हम पड़े हैं, तब से हमने शास्त्र लिखना शुरू किए, तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि देखो ये अंधेरे की जो दुनिया है ना, जिस अंधेरे की दुनिया में वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा वाली आत्मा अंधेरे में आ जाती है, आधे टाइम अंधेरे में और आधे टाइम उजाले में, तो उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। और हाँ बताओ, एक को कहते हैं कृष्ण पक्ष, जहां चंद्रमा अंधेरे में आ जाता है, और एक को वो पक्ष कहते हैं जहां चंद्रमा उजाले में रहता है, शुक्ल पक्ष। जैसे ब्राह्मणों ने अपना नाम रख दिया ना कुरी का, कौन से ब्राह्मण हैं? हाँ, हम शुक्ला जी हैं। शुक्ला बने एकदम सफेद, शुक्ल। हाँ, तो वो शुक्ल पक्ष वाले जो थे ना, वो ही दुनिया देवताओं की दुनिया थी। ये ब्रह्मा जी महाराज जो है ना, यही चंद्रमा है। ये ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जो हैं, ये ऐसे मन रूपी घोड़ा हैं, क्या कि ये मन रूपी घोड़ा कंट्रोल में आना बड़ा मुश्किल। क्या दुनिया की 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, सब प्रयास करती हैं कि हमारा मन रूपी घोड़ा कंट्रोल में आ जाए, लेकिन वो जानती नहीं कि इस दुनिया में कौन सा मनुष्य है? पुराने थे पुराने तो पुराना होगा ना, तो जन्म लेते जन्म बाई जन्म 84 के चक्कर में आते आते आज की दुनिया में भी होगा ना। ऐसे तो नहीं कि आदम आदि में ही था, है? कहते हैं ना बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो, तो पुराना आदमी था, है? उसको ही नाम दिया है हिंदुओं ने आदिदेव। क्या? और उन्होंने, मुसलमानों ने नाम दिया आदम।
देखो काम के आधार पर नाम में कैसी साम्यता है। और अंग्रेजों ने नाम दिया, उनकी जबान उतनी खुलती नहीं, एडम नाम दे दिया। और जो भारत में जैनी लोग हैं ना, उन्होंने नाम दिया आदिनाथ। आदिनाथ माने श्रेष्ठ आर्य, जिन्हें विदेशी इतिहासकारों ने कह दिया हमारे ग्रीस देश से आए थे आर्य। क्या? अरे आर्य माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ ही का नाम है ऋषभ। ऋषभ देव माने श्रेष्ठ देव। उनसे श्रेष्ठ देवता कोई होता नहीं, वो ही आदि देव, आदि नारायण। नारायण नाम के भी अनेक हुए ना, जैसे क्रिश्चियंस में अनेक हुए, किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऐसे ही क्रिश्चियंस को फॉलो करने वाला जो देवता है, कहा ना एक देवता है जिसने द्वैतवादी द्वापर युग की रजो प्रधान दुनिया रच डाली। कौन सा देवता? वो ही ऊंचे देवता जो माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनमें ब्रह्मा देवता रजो प्रधान, कर्म प्रधान। इसलिए जो वेद निकलते हैं, वेदवाणी उसके मुख से, वो कर्मों को महत्व ज्यादा देते हैं। क्या ये नहीं जानते कि मनसा से भी कोई कर्म करना भगवान ने सिखाया, बुद्धि से? क्या मनसा ज्यादा पावरफुल होती है या ज्ञानेंद्रियां ज्यादा पावरफुल होती हैं या कर्मेंद्रियां ज्यादा पावरफुल होती हैं? मनसा ज्यादा पावरफुल होती है। मनसा अगर कंट्रोल कर ली तो फिर देवता कहा जाता है। वो देवता है आत्मिक स्थिति, ज्योति बिंदु आत्मा। मैं भ्रकुटी के मध्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। उस ज्योति बिंदु को सदैव देखते थे। वो देह को देखते, देह की तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं थी। हाँ, ज्ञान इंद्रियों में जरूर जाती थी, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां तो श्रेष्ठ इंद्रियां है ना, तो श्रेष्ठ इंद्रियों से वो संतान पैदा करते थे। जैसे आज की दुनिया में मोर का भी मिसाल है। मोरनी क्या करती है? मोरनी मोर के आंसू पी लेती है, बस उसी से ही गर्भ रह जाता है। हाँ, तो देखो आज की दुनिया में मिसाल भी है उन देवी देवताओं के। तो बताया कि वो देवी देवताएं ज्ञान इंद्रियों से संतान पैदा करते थे। माने कैसी संतान? अब व्यभिचारी बनकर के। माना जो 16 कला संपूर्ण राधा, 16 कला संपूर्ण कृष्ण, जो बड़े होके नारायण कहे जाते हैं, ऐसे राजा बनते हैं जिसे दुनिया में कोई भी नहीं जीत पाया। क्या शास्त्रों में लिखा हुआ है? एक नारायण ही हुआ है, आदि नारायण, वो भी बाद वाला नारायण नहीं, बाद की पीढ़ियों का। एक आदि नारायण ही ऐसा हुआ है जिसको दुनिया में कभी भी हार नहीं खानी पड़ी। इसलिए उसकी यादगार में बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, भव्य मंदिर भारतवर्ष में बने हुए हैं, जाकर के देख सकते हैं कोई। ऐसी भव्यता जैसे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दिखाई जाती है, या वो जो स्वामी नारायण है, क्या वो नारायण का नाम स्वामी नारायण भी दिया, वो भी एक संप्रदाय निकल पड़ा है। क्या उनके मंदिर देखो जाके, अहमदाबाद में क्या बढ़िया फर्स्ट क्लास मंदिर बनाया हुआ है। ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग में चमाचम आ गए है। तो वो जो देवी देवताएं हैं ना, वो उनकी यादगारें हैं। अभी भक्त लोगों ने यादगारें बनाई हैं। वो कोई मंदिर में भगवान नहीं बैठा हुआ है। क्या चाहे वो शिव जी का मंदिर हो, उसमें तो वही पत्थर का लिंग रखा हुआ है बड़ा वाला। अरे भगवान इतना बड़ा थोड़ा ही होता है। जो सच्चा भगवान है ना, वो तो अकर्ता अभोक्ता ज्योति बिंदु है। बिंदु को तो कितना भी छोटा बनाते चले जाओ, बिंदु की लंबाई चौड़ाई आंकी जाएगी नहीं। वो शिव भगवान जो सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है। अरे भाई ध्यान से सुनो, सदा कल्याणकारी है। वो सदा कल्याणकारी भगवान तो कभी भी ये कल्याणकारी नहीं बनता। हाँ,
पीढ़ी दर पीढ़ी जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो फिर उतरती कला के पैदा होंगे। तो भगवान का बड़ा बच्चा कौन है पता है? इस दुनिया में भगवान का बड़ा बच्चा, जिस बच्चे का नाम भगवान ने अपनी पूंछ में लटकाया हुआ है, कौन? एक शंकर जी महाराज। इसलिए शिव का लिंग ही पूजा जाता है क्या? और शंकर का विग्रह, मूर्ति। शंकर मूर्तिमान है, अमूर्त नहीं है। शंकर की मूर्ति पूजी जाती है और शिव की लिंग। अरे भाई, शिव तो निराकार है, उसको लिंग कहां से आ गया? उसको लिंग नहीं है, वो जिसे में प्रवेश करता है ना। अरे गीता में लिखा हुआ है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य भी हूं। अरे ये भूत प्रेत जिन्नात प्रवेश कर सकते हैं, तो क्या मैं प्रवेश नहीं कर सकता है? वो भी तो आत्मा है ना, है? तो मैं भी प्रवेश करने योग्य हूं, मैं प्रवेश करता हूं, है? किसमें? ऐसे नहीं ऐरा गैरा नथु खैरा कोई में भी प्रवेश कर जाऊंगा। जैसे वो धर्म पिताएं होते हैं ना, तो ऐसे नहीं कि ऐरा गैरा नथु खैरा में कोई में प्रवेश करेंगे, नहीं। वो जो धर्म पिताएं होते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, जो नंबरवार आए ना इस सृष्टि पर, तो वो फर्स्ट क्लास देवताओं में ही प्रवेश करेंगे, नंबरवार देवताओं में प्रवेश करेंगे। तो जो सेकंड नंबर का नारायण बनता है सतयुग में, सेकंड कुरी का, सेकंड पीढ़ी का, है ना, जरूर 16.25 कला वाला होगा। 16.25 कला माने, अरे चंद्रमा में कलाएं होती है ना, रोशनी। तो ज्ञान की रोशनी उसने पूरी धारण नहीं की होगी क्या? वाह, बस अपनी नशे में आ गए। क्या नशे में आ गए? मैं ब्रह्मा बाबा की गद्दी लूंगी। वो आत्मा नशे में आ गई, मैं गद्दी नशीन बन। ये गद्दी का नशा जो है ना, बड़ा खराब। ये गद्दी के नशे में राजाओं ने आकर के है दड़ पीढ़ी सारी हालत खराब कर ली, अत्याचारी राजाएं बन गए हैं। और आज देखो, अल्पकाल के लिए बैठते हैं गद्दी पर, राष्ट्रपति बन के, प्रधानमंत्री बन के बैठते हैं। कितना नशा, अरे बाप रे। वो नशे में आकर के, जैसे शराब का नशा शराबी को होता है ना, वो भूल जाते हैं क्या कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ हम भाषण दे रहे हैं। ब्रह्मा कुमारियों में जाएंगे, भाषण दे के चले आएंगे। आज की दुनिया में हमने कहीं भी ऐसी संस्था नहीं देखी जिस संस्था में 2 फाड़े न हुए हों। ऐसी बड़ी श्रेष्ठ अच्छी संस्था है, सालों साल से चल रही है, लेकिन इसमें 2 फाड़े नहीं। इस्लामियों में, बौद्धियों में, क्रिश्चियंस में, मुसलमानों में, सब में 2-2 फाड़े होते गए। 2 से 4, 4 से 8 संप्रदाय के संप्रदाय निकलते गए। एक ब्रह्मा कुमारी हमने, अरे मूढ़मती, कुर्सी के नशे में आके तुमको कितना नशा चढ़ गया। वहां लड्डू पेड़ा खाने को मिल गए, अच्छी सी गद्दी तुम्हें बैठने को मिल गई, मान मर्तबा दे दिया, तो बस नशा चढ़ गया कि नहीं? और नशे में ऐसे धुत हो जाते हैं कि हम क्या बोल के आ गए ध्यान ही नहीं देते। तो ये जो नशा है ना, क्या? कुर्सी का नशा। अरे तुम्हें सजा थोड़े मिले, वहां बैठा हुआ उतर गई, नहीं उतर गई, अरे ठीक है। तो वो जो कुर्सी का नशा है ना, वो इस दुनिया में सबको चढ़ता है कि नहीं? तो कोई भी कुर्सी मिले काम धंधे की, अपनी कुर्सी के नशे में नहीं आना चाहिए। तो बताया, प्रभुता पाए काहे मदनाई। बड़ा अच्छा फिकरा याद किया, लिख के अच्छे से याद करो, सबको सुनाओ। बढ़िया बढ़िया फिकरे हैं क्या?
याद कर लिया? हाँ, क्या सुनाओ? सुनाओगे नहीं, लिखोगे। प्रभु, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्रभुता पाए काहे मदन आई, हाँ के ही जगह जाए न व्यापी माया। ये प्रभुता, ये गद्दी बड़ी सत्यानाशी है। तो बताया कि ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने ना, उनमें कोई ऐसे निकले जिन्होंने ये पक्का कर लिया, ब्रह्मा की गद्दी तो हम ही लेंगे। जैसे सरस्वती महारानी थी ना, वो ब्रह्मा के साथ बैठती थी। क्या? तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि हाँ, सची देवी को जैसी कुर्सी स्वर्ग में मिलती थी, ऐसी कुर्सी और किसी देवी देवता को नहीं मिलती थी। क्या? तो सच्ची बात है कि नहीं है? हाँ, तो वो जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, उनमें भी कोई निकल पड़ी, अरे वो जगदम्बा सरस्वती की कुर्सी तो हम ही लेंगे, दूसरा कोई को हम नहीं लेने देंगे। देखें कोई कैसे लेता है? हाँ, दिमाग में बात आ जाती है ना कि सरस्वती महारानी तो मर गई है, अब मर गई तो वो तो मर गई, वो स्वर्ग में कैसे आएंगी? हम लेंगे कुर्सी। तो जटाक से कुर्सी पे बैठना शुरू कर दिया और आंखों में आंखें डाल करके राजयोग सिखाना शुरू कर दिया। अरे भगवान, इसको राजयोग कहते हैं? ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी आकर के आंखों में आंखें लड़ाएगा, संग का रंग लेगा और देगा, तो वो देवता बन जाएगा राजयोग सीख के। अरे भगवान ने जो राजयोग सिखाया वो कोई नैन कटारी चलाना नहीं सिखाया था। भगवान तो ऊंचते ऊंचे है, उसकी दृष्टि भी ऊंचते ऊंच है। भगवान जिसमें प्रवेश करता है वो भले आखिरी जन्म में जन्म लेते लेते क्या बन जाता? पत्थर बुद्धि बन जाता है। उसकी यादगार लिंग के रूप में पूजी जा रही है। लोग नहीं जानते हैं तो कह देते हैं शिव शंकर एक ही है। अरे शिव शंकर एक कैसे है? सोमनाथ के मंदिर में जाके देखते, हिस्ट्री तो बनी हुई है। सोमनाथ के मंदिर में वो लिंग लाल पत्थर का था, जो पत्थर बुद्धि बनने की यादगार है। उस आत्मा की यादगार, वही शंकर वाली आत्मा, विग्रह वाली, मूर्तिमान, शरीर धारण करने वाली। ये शरीर मूर्ति है ना, चैतन्य है या जड़ है? जड़ है, इसमें आत्मा चैतन्य है। तो उस चैतन्य आत्मा की यादगार उसमें सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग में हीरा दिखाई गई। वो हीरा पत्थर का ही था, यहाँ कोई निराकार था? पत्थर का ही था। तो लोगों को ये पता नहीं है कि भगवान निराकार, अभोक्ता, अकर्ता, अजन्मा, वो ज्योति बिंदु ज्योति है जिसकी यादगार है 12 ज्योतिर्लिंगम। क्या सिर्फ लिंगम नहीं कहते 12 को, क्या कहते? ज्योति के लिंग। वो शिव भगवान इस सृष्टि पर आकर के वो ही शंकर वाली आत्मा जो अंतिम जन्म में आदम अर्जुन है बनती है ना, उसमें रथ में, उसके शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं और उसकी इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करते हैं। कौन से इंद्रियों रूपी घोड़ों को? भ्रष्ट इंद्रियों रूपी घोड़ों को नहीं। हाँ, ज्ञानेंद्रियों रूपी घोड़ों को भी नहीं उतना कंट्रोल करते, खास कंट्रोल करते हैं मन को। क्या? और सबका मन एक जैसा होता है क्या? कि मन भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास होता होगा? है? हाँ, तो ब्रह्मा के 4 मुख बहुत प्रसिद्ध हैं। मुख हैं तो कोई आदमी होंगे ना? है? ऐसा कोई आदमी देखा आज की दुनिया में जिसको 4 मुख हो? है? ऐसा कोई आदमी देखा? शास्त्रकारों ने जो दिखाई दिया अंधश्रद्धा कि 10 मुख वाला रावण था, दशानन। 6 मुख वाला खड़ानन था, कार्तिकेय। कितनी बेवकूफी बनाई दी। अरे समझो तो, मुख है तो जरूर उसका धड़ भी तो होगा, शरीर भी तो होगा। तो वो 4 ब्रह्मा हुए। क्या? नीची कोटि के 4 ब्रह्मा। हाँ,
क्योंकि ब्रह्मा को वास्तव में 5 मुख भी दिखाए जाते हैं। क्या जो 5 मुख है वो ऊर्ध्वमुखी होता है, ऊपर की ओर मुख करने वाला, तो वो तो सबका मुखिया हो गया है ना। तो जो 4 नीचे वाले मुख हैं वो ही हैं 4 घोड़े। कौन से 4 घोड़े? जो अर्जुन के रथ में ब्रह्मा के रूप में दिखाए गए हैं, सफेद घोड़े। क्या ऐसी आत्मा नहीं है जो काले कर्म करने वाली हो अंतिम जन्म में। कैसे काले कर्म? भंगियों जैसे, शूद्रों जैसे, कि ना अम्मा को देखेंगे, ना बहन को देखेंगे, न बेटी को देखेंगे, बस काम इंद्रिय का आवेग आया अपने धंधा शुरू कर देंगे। उनको कहा जाता है शूद्र, क्षुद्र। क्षुद्र शब्द से बन गया शूद्र।